आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। लाभ, हानि और छूट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट है क्या, जैसे कोई वस्तु हमने क्रय किया, किसी वस्तु को हमने खरीदा 10 रुपये में और हमने उसको बेचा 12 रुपये में, तो यह हमारा जो 2 रुपये का अंतर आया, यही हमारा 2 रुपये लाभ है। इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं कि हमने क्रय किया, वस्तु को क्रय किया 10 रुपये में और विक्रय किया 12 रुपये में, तो यह 2 रुपये का हमारा लाभ है। और इसी तरह लॉस भी होता है, हानि भी होती है। तो इसका यह होता है हानि का कि अगर हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में क्रय किया और 8 रुपये में उसको विक्रय किया, बेचा, तो जो 2 रुपये का अंतर आया, यह हमारा हानि है। यह हानि है। जैसे हमने 10 रुपये का वस्तु खरीदा और 8 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये की हमारी हानि हुई। इसी तरह डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जैसे हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में क्रय किया और हमें 25 रुपये में बेचना है, तो हम जो डिस्काउंट देते हैं कि चलिए हमने 2 रुपये डिस्काउंट कर दिया और वस्तु की कीमत हो गई 23 रुपया। हमने सामान खरीदा था 20 रुपये में और बेचना था 25 रुपये में, और हमने सामान बेचा कितने में, 23 रुपये में। तो हमने 2 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया, छूट कर दिया। यही 2 रुपया डिस्काउंट होता है, छूट होती है। तो यह था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब आइए इसके कुछ नियम जानते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्टकट में सीपी भी कहते हैं। कॉस्ट COST, इसका C हो गया और प्राइस का पहला अक्षर P हो गया, तो CP। इसे हम कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में CP भी कहते हैं। जिसका हिंदी में कहें तो इसे क्रय मूल्य या खरीद मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य या खरीद मूल्य भी कहते हैं। तो यह हमारा था CP हो गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस। जब हमने सामान खरीदा है तो बेचना भी होगा, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस करेंगे और इसे शॉर्टकट में SP कहते हैं। सेलिंग का पहला अक्षर S और प्राइस का पहला अक्षर P, तो यह हो गया S और P शॉर्टकट में, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य या बेचने वाला मूल्य। खरीद मूल्य और बेचने वाला मूल्य, यह था कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य या बेचने वाला मूल्य। तीसरा इसमें होता है प्रॉफिट। सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमें 2 चीज़ होगी, या तो लाभ होगी या तो हानि होगी। तो लाभ होगा तो इसे प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट इसे हिंदी में लाभ कहते हैं। लाभ या फायदा। और चौथा हो गया, जब सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो हानि को लॉस कहते हैं और इसे हिंदी में हानि कहते हैं या नुकसान।
हानि या नुकसान। और इसमें हम परसेंटेज के बारे में बताएंगे। तो परसेंटेज जब निकालना रहता है, इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। तो इसका होगा गेन परसेंट, इसका फार्मूला है गेन परसेंट। तो सबसे पहले इतना हम जान ले, या हमारा लाभ हानि छूट वाला है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि नुकसान। अब इसके कुछ फार्मूले हैं। तो कॉस्ट प्राइस में हम देखेंगे द प्राइस ऑफ व्हिच एन आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो जितने दाम में हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या खरीद मूल्य कहते हैं, या क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा है सेलिंग प्राइस, द प्राइस फॉर व्हिच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज गेन और प्रॉफिट। जब कॉस्ट प्राइस जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो, तब वहां पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। कि हमने सामान खरीदा 10 रुपए में और बेचा 12 रुपए में, तो हमें 2 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए है और सेलिंग प्राइस 12 रुपए है, तो प्रॉफिट हुआ। और लॉस, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, व्हेन द सेलिंग प्राइस is less than the cost price then there is a loss। जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कम हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब वहां पर क्या होगा, हानि होगी। जैसे सामान खरीदा हमने 10 रुपए में और बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो यहाँ हमारा जो सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज़, 8 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है। तो इसमें 8 और 10 में कौन अधिक, 10 अधिक, तो यहाँ पर हमें हानि होगी, हमारा 2 रुपये नुकसान होगा। तो यह था हमारा लॉस। अब इसके कुछ फार्मूले हैं जिसे हम देखते हैं। पहला फार्मूला, पहला है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस सब्सट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में कहें तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह फार्मूला नंबर 1 था। दूसरा है लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या इसे हम शॉर्टकट में भी कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक। दूसरा लॉस बराबर, तो इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं लॉस इक्वल टू सीपी सब्सट्रैक्ट एसपी। यह शॉर्टकट है। तो लॉस बराबर हानि बराबर या नुकसान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लेकिन कब,
जब हमारा क्रय मूल्य जो है अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तब हमें लॉस होगा। तीसरा फार्मूला, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी या कॉस्ट प्राइस, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा गेन था, गेन परसेंट या वृद्धि, तो इसे हम हिंदी में कहें तो वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे क्रय मूल्य, वृद्धि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला था। तो जहाँ पर वृद्धि होगी या लाभ होगा वहीं पर हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो चौथा फार्मूला, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यह था हमारा लॉस या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारा था 4 फार्मूला प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से। तो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, यह 4 फार्मूला था। अब देखेंगे कि जब उसमें, अब अगला फार्मूला देखेंगे कि जब प्रश्न में कुछ दिया गया हो, जैसे वृद्धि, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो, तब उसका फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 5, टू फाइंड सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। तो यह है फार्मूला नंबर 5, टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो। तो इसका फार्मूला है, फार्मूला नंबर ए, पांचवें का फार्मूला नंबर 5वें का ए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहां पर कहेंगे हम, हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे
क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य। यह था हमारा विक्रय मूल्य का। जब लाभ होगा तब वाला है कि लाभ प्रतिशत पर या गेन प्रतिशत पर, तब यह फार्मूला लगेगा कि कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तब यह फार्मूला लगाएंगे। दूसरा बी वाला है, अब यह हानि प्रतिशत होगा। सामान को जब हम क्रय और विक्रय करेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यह लाभ प्रतिशत वाला था, अब यह हानि प्रतिशत। तो यहां देखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहां पर इसलिए है कि अगर लाभ प्रतिशत होगा तभी हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है कि हमने कितने में बेचेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। तो जब वस्तु बेचेंगे तब उसके बराबर इसको करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर। तो यहाँ पर भी हानि प्रतिशत है तब भी विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत है तब भी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो देखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और सेम फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। तो यह था हमारा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो यह विक्रय मूल्य था। अब हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, अगले फार्मूले में क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया गया हो। तो फार्मूला नंबर 6 देखते हैं। फार्मूला नंबर 6, टू फाइंड सीपी, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस when to find cost price when selling price and gain percent or loss percent are given। क्रय मूल्य ज्ञात करना क्रय मूल्य ज्ञात करना जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो। तो यह है फार्मूला नंबर 6, क्रय मूल्य ज्ञात करना जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो। टू फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। तो फार्मूला नंबर ये पहला, यह लाभ प्रतिशत वाला होगा या गेन परसेंट वाला होगा, तो इसमें प्लस होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपान 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, या क्रय मूल्य बराबर 100 बटे
कोष्टक में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। यह लाभ प्रतिशत या गेन प्रतिशत वाला था। अब हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। तो यह होगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। सेम फार्मूला वही रहेगा, लाभ रहेगा तो ऐड करेंगे, हानि होगी तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 100/100 सब्सट्रैक्ट गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यह था हमारा आज का सभी फार्मूला। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। इसके अब कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एग्जाम्पल, यह था फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, सीमा sold the orange. Seema sold the oranges to the customer at Rs 30 per dozen if the cost price is Rs 12 per dozen, then find gain percent। तो यहां पर देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1, सीमा सोल्ड द ऑरेंजेस टू द कस्टमर एट Rs 30 पर डजन इफ द कॉस्ट प्राइस इज Rs 12 पर डजन देन फाइंड गेन परसेंट। तो यह कह रहा है कि सीमा ने संतरे को ग्राहक को 30 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, जबकि 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से सीमा ने खरीदा था। तो उसका गेन परसेंट या लाभ परसेंट ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 रुपये में बेचा और 12 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पर लाभ ही लाभ है। तो आइए देखते हैं कितना लाभ हुआ सीमा को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस इक्वल टू Rs 12, क्योंकि यह कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 12 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 12 रुपया है, जो खरीदने वाला मूल्य है, खरीद मूल्य सीमा का 12 रुपये है। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू Rs 30, और यहाँ पर देखेंगे कि सीमा ने 30 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो सेलिंग प्राइस 30 हो गया। अब गेन वृद्धि या लाभ या प्रॉफिट, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस
सब्सट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस तो इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस 30 सब्सट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस 12 तो हो जाएगा 18 RS 18। तो सीमा को 18 रुपया लाभ हुआ। अब इसे हम परसेंट में ज्ञात करेंगे तो गेन परसेंट इक्वल टू 18 लाभ गेन परसेंट पीछे फार्मूला में हमने बताया कि गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपान क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है गुणे 100, यह हमारा गेन परसेंट है। या वृद्धि प्रतिशत हमने पीछे फार्मूला में बताए हैं कि गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपान कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18 और 250 100 और 50 मल्टीप्लाई 3 तो 150, यह हमारा आंसर है। तो गेन परसेंट इक्वल टू इतना परसेंट 150% सीमा को लाभ हुआ। तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यह गेन परसेंट था वृद्धि प्रतिशत। एग्जाम्पल नंबर 2, Salim purchased a bike for RS 8,200 and spent RS 2,400 on its repair. He sold the bike for RS 9,328. Find the loss percent. तो यह है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 कि सलीम ने एक बाइक खरीदा कितने में, 8200 रुपये में, 8,200 रुपये में सलीम ने एक बाइक खरीदा और उसने इसकी मरम्मत के लिए कितना खर्च किया, RS 2400, 2,400 रुपये मरम्मत में खर्च किए। और जब मरम्मत करवाने के बाद सलीम ने इस बाइक को बेच दिया कितने में, 9,328 रुपये में। तो सलीम का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यह है प्रश्न, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8,200, 8200। तो 8200 यह हमारा कास्ट प्राइस नहीं होगा, इसमें स्पेंट RS जितना खर्च हुआ वह भी जुड़ेगा क्योंकि यह भी उसी में कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस में 8200 और प्लस 2400,
तो यह हमारा 10,600 10,600 यह आ गया RS, इतना रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9,328 रुपया, यह है ही। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो फिर निकालेंगे गेन परसेंट। तो पहले गेन निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, सॉरी गेन नहीं लॉस निकालेंगे। तो लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस सब्सट्रैक्ट सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सब्सट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, तो लॉस इक्वल टू 1,272 RS। तो यह हमारा लॉस है। अब लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट तो होता है लॉस हानि। तो हानि कितनी हुई? 1272 रुपए की, 1,272 रुपए की बटे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है 10,600 रुपये गुणे 100। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यह हमारा हो गया इक्वल टू 1272 बटे 106। जब इसमें डिवाइड करेंगे 106 से 1272 में, तो 106 कन्नम 106 21 212 106 दूना 212, तो आएगा 12%, 12%। लॉस बराबर 12%, यह है सही उत्तर। तो एक हो गया गेन परसेंट, यह हो गया लॉस परसेंट। तो 2 एग्जाम्पल हुए। अब एग्जाम्पल नंबर अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। सरिता